चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। आज हम डिटर्मिनेंट्स चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली जो टर्म आती है बेटा वो आती है हमारे पास माइनर। जो सबसे पहले वाली टर्म आती है वो आती है हमारे पास क्या बेटा, माइनर। और दूसरी टर्म जो आती है वो आती है हमारे पास कोफैक्टर। दो टर्म हमारे पास आती है बेटा, एक माइनर आती है और एक क्या आती है, कोफैक्टर। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब हमने कहा इसका माइनर निकालो। माइनर को हम कैपिटल एम से लिखते हैं बेटा, कैपिटल एम का यूज करते हैं माइनर के लिए। हम किसका यूज करते हैं बेटा, कैपिटल एम का। माइनर जो है वो पोजीशन के निकलते हैं। माइनर हम किसके निकालते हैं बेटा, पोजीशन के निकलते हैं। ये कौन सी पोजीशन है 1 1, तो यहाँ 1 1 लिख देंगे। या ये कौन सी पोजीशन है 1 2, तो यहाँ 1 2 लिख देंगे। ये कौन सी पोजीशन है 1 3, तो यहाँ 1 3 लिख देंगे। सॉरी, ये कौन सी पोजीशन है 2 1, तो 2 1 लिख देंगे। ये कौन सी पोजीशन है 2 2, तो ये 2 2 लिख देंगे। माइनर और कोफैक्टर जो है वो पोजीशन के निकलते हैं। सेम वैसे कोफैक्टर की बात करें, ये भी पोजीशन के निकलते हैं। ये कौन सी पोजीशन है 1 1। कोफैक्टर को हम कैपिटल ए या फिर कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कैपिटल ए या कैपिटल सी का यूज करते हैं हम कोफैक्टर के लिए। इनको भी हम पोजीशन के ही निकालते हैं। कौन सी पोजीशन है 1 1, तो कोफैक्टर इस 1 1 का। या ये कौन सी पोजीशन है 1 2। ये वाली पोजीशन कौन सी है 2 1। ये वाली पोजीशन कौन सी है 2 2। तो माइनर और कोफैक्टर जो है वो हम पोजीशन के ही निकालते हैं। ठीक है बेटा, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, माइनर के बारे में और कोफैक्टर के बारे में। पहले हम माइनर को डिस्कस करते हैं। माइनर जो है वो हम पोजीशन के निकालते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको, अपन कैपिटल एम हम इसमें यूज करते हैं सिंबल इसको डिनोट करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा इस पोजीशन का आप माइनर निकालो, तो ये पहला नंबर जो है वो रो के लिए होता है, दूसरा नंबर कॉलम के लिए होता है। ये आपने दोनों छोड़ने, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों छोड़ दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचा आपके पास 4। ये माइनर होता है बेटा। फर्स्ट ये रो है, ये कॉलम है, पोजीशन का निकालना है। जिस पोजीशन की बात कर रहे हैं उस पोजीशन की रो और कॉलम हमें छोड़नी होती है। तो यहाँ से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो कितना आंसर आएगा बेटा 3। 2 1 की बात करें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, कितना आएगा बेटा 2। और 2 2 की बात करें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, कितना आएगा बेटा 1। ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, माइनर होते हैं। माइनर जो है हम किसके फाइंड करते हैं बेटा, पोजीशन के फाइंड करते हैं। जिस पोजीशन पे रो और कॉलम आ रहे हैं वो हमें छोड़ने होते हैं। कोफैक्टर भी हम पोजीशन के ही फाइंड करते हैं, लेकिन कोफैक्टर में क्या है, इनको हम क्या बोलते थे बेटा, इनको हम सफिक्स बोलते थे। क्या बोलते थे इनको, अपन सफिक्स बोलते थे। तो कोफैक्टर में क्या है, पहले आप इन सफिक्स को ऐड कर लो। इन सफिक्स को क्या कर लो बेटा, ऐड। अगर इनका सम इवन आता है तो प्लस का साइन लगाना है। सिर्फ इतना सा चेंज है माइनर और कोफैक्टर में कि पहले आप इन सफिक्स को ऐड कर लेंगे। अगर इन सफिक्स का सम जो है आपके पास इवन आता तो प्लस का साइन लगाना है, फिर वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। अगर इन सफिक्स का सम ओड आता है तो माइनस का साइन लगाना है और उसी पोजीशन के रो और कॉलम हमने छोड़ने होते हैं। तो देखो कैसे, अगर हम कोफैक्टर की बात करते हैं तो पहले इन सफिक्स को ऐड करो। 1 + 1 2, 2 इसका मतलब इवन हो गया, तो प्लस का साइन, काम वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 1 है तो पहला नंबर रो के लिए, दूसरा नंबर कॉलम के लिए छोड़ दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो कितना आएगा बेटा 4। इसकी बात करें 1 2 की, 1 + 2 पहले इन सफिक्स को ऐड करो। 1 + 2 कितना हुआ 3। ओड है तो माइनस का साइन लगा देंगे। क्या छोड़ देंगे यहाँ से, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ने के बाद आपके पास नंबर क्या बचेगा बेटा 3। फिर से 2 1 को ऐड करो। 2 1 कितना हो गया आपके पास, फिर से ओड तो नेगेटिव साइन आएगा। फिर से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो कितना आएगा बेटा, ये माइनस का 2। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, माइनस का 2। और फिर 2 2 की बात करें, 2 + 2 4, प्लस का साइन लगा देंगे। और फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो कितना आएगा बेटा 1। तो ये आपके पास क्या होते हैं बेटा, कोफैक्टर होते हैं। अब ये माइनस प्लस के साइन क्यों आ रहे हैं हमारे पास, हम इसकी बात करते हैं। ये माइनस प्लस के साइन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास माइनर और कोफैक्टर के बीच में एक रिलेशन होती है। उस रिलेशन के कारण हमारे पास ये माइनस और प्लस के साइन आते हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन में इनको डायरेक्ट करना, जैसे मैंने बताया कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। पहले हम इन सफिक्स को ऐड करके देखेंगे, अगर इनका सम इवन आता तो प्लस का साइन लगाएंगे, इनका सम ओड आता तो माइनस का साइन लगाएंगे। लेकिन ये प्लस माइनस का साइन आता क्यों है, क्योंकि हमारे पास माइनर और कोफैक्टर के बीच में रिलेशन होती है। क्या रिलेशन होती है हमारे पास कि ए आई जे जो है
दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर i प्लस जे और mij के इक्वल होता है बेटा, ये mij। ये रिलेशन होती है माइनर और कोफैक्टर के बीच में, इसलिए हमारे जो है प्लस और माइनस के साइन आते हैं। aij इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर i प्लस जे और mij, ये माइनर और कोफैक्टर के बीच में रिलेशन होती है। इस रिलेशन के कारण हमारे पास माइनस और प्लस के साइन आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि आप 1 1 या आप 1 1 फाइंड करो। यहाँ से देखो कैसे फाइंड करोगे, a11 फाइंड करो तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, m11 हो जाएगा। अब ये 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। अगर -1 की पावर इवन है तो क्या होता है, प्लस का वर्ग। इसलिए मैंने क्या बोला कि इन दोनों का सम इवन है तो प्लस का साइन लगाना है, क्योंकि -1 की पावर इवन क्या हो जाएगी, +1, -1 की पावर ओड क्या हो जाएगी, -1। इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस के साइन यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्लस का हो जाएगा, और m11 का मतलब माइनर हो गया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ना है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, 4। या हम इसकी बात करें या इसकी बात करें a21 की, सेम वे से कितना आएगा, ये -1 की पावर 2 प्लस 1, और ये कितना आएगा m21, और -1 की पावर ओड है तो ये माइनस का 1 होता है, और माइनर निकालना है तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ से छोड़ देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा, -2। तो ये प्लस माइनस के साइन जो है वो इस रिलेशन के कारण आते हैं हमारे पास, लेकिन हम क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट करेंगे। अगर ये सफिक्स को हम ऐड करते हैं, अगर इवन आता तो प्लस का साइन लगा देंगे, क्योंकि -1 की पावर इवन क्या होती है, +1 होती है। अगर ये माइनस का अगर ओड आता है इन दोनों का सम, तो माइनस का साइन लगा देंगे, क्यों, क्योंकि -1 की पावर ओड जो होती है वो माइनस का होता है। तो इसको अब क्या बोलते हैं बेटा, माइनर और कोफैक्टर। तो ये हमारे पास क्या बेटा, माइनर और कोफैक्टर। फिर हम 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की बात करते हैं। डिटरमिनेंट का साइन ऐसा होता है बेटा, हमने लेट कर लिया कि ये मैट्रिक्स A के इक्वल है, तो हमने कहा A का डिटरमिनेंट निकालो। ये डिटरमिनेंट का साइन होता है बेटा, किसका साइन होता है, ये डिटरमिनेंट का। हम अब किसकी बात कर रहे हैं, हम डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, किस ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की बात करते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट में सबसे पहला रूल ये ध्यान रखना कि डिटरमिनेंट जो है वो हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट जो होता है वो एक नंबर होता है, लिसन केयरफुली, कि डिटरमिनेंट जो होता है वो एक नंबर होता है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट करता है। डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा ना वो एक नंबर आएगा। क्या आएगा बेटा, एक नंबर आएगा। तो आप ये ध्यान रखिए बेटा, डिटरमिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट होता है हमारे पास वो एक नंबर होता है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ क्या करता है, एसोसिएट करता है। तो अगर हम कहें कि इसका डिटरमिनेंट आप फाइंड करो, तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे, ये डिटरमिनेंट का साइन होता है। और यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, अब 1 2 3 4, ये डिटरमिनेंट का साइन होता है बेटा। अब हमें लेफ्ट से शुरू करना होता है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन और फिर माइनस का साइन, फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 into 4 4, फिर माइनस का साइन, फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 6, कितना आएगा बेटा, -2। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा आप B का डिटरमिनेंट निकालो, और B मैट्रिक्स जो है वो आपके पास इस तरीके से है 3 6 -2 और 5, लाइक दिस। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 15, फिर माइनस का साइन, फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन -12। लेफ्ट से ही चलना है बेटा। जब आप 3 से नीचे की तरफ आ रहे हैं, एरो का साइन जब नीचे की तरफ है तो जो इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है बस आपने, और फिर माइनस का साइन। जब आप एरो का साइन ऊपर की तरफ लेके जाओगे -2 से, तो आपको माइनस साइन पहले लगाना, फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना हो जाएगा, 15 + 12। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना आएगा बेटा, 27। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, माइनर है, कोफैक्टर है, और डिटरमिनेंट है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, डिटरमिनेंट जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं बेटा 3 ऑर्डर की। मैंने यहाँ 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने ये मैट्रिक्स लिख दी, और इसके हम क्या निकालना चाह रहे हैं बेटा, माइनर निकालना चाह रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि माइनर जो है वो हम सिर्फ किसके फाइंड कर सकते हैं बेटा, पोजीशंस के। तो जिस पोजीशन के ये नंबर है, जैसे 1 1 है यहाँ पर, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे, जिस ऑर्डर में बचेंगे उसी ऑर्डर में उसका 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमें निकालना होता है। 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बचेगी उसका हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है। तो देखो कैसे करेंगे, क्या कैसे फाइंड करेंगे, 1 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 5 6 8 9, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखना है बेटा आपको। और फिर इनकी मल्टीप्लीकेशन सेम वे से 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये कितना आएगा, 45 - 48, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, -3। ये इसका माइनर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 3 का माइनर निकालो,
2 3 की बात करें तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ने के बाद, सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ने के बाद क्या बता, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखना है बेटा आपने, ऑर्डर चेंज नहीं करना है, आगे पीछे नहीं करना आपने। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम के बाद हमारे पास बचा 1 2 7 8 और इसका हम क्या निकाल देंगे बेटा, 2 ऑर्डर बच गया है, इसका हम क्या निकाल देंगे डिटरमिनेंट, कितना आएगा ये 8 - 14। सोल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपके पास -6। फिर हम बात करते हैं 3 1 की। अब 3 1 की बात करें तो हमें क्या छोड़ना है, यहाँ से थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 3 और 8 9। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 18 - 24। 18 - 24 किसके वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास -6। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस का साइन, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, माइनर होते हैं 3 ऑर्डर में। जिस पोजीशन का हमें फाइंड करने के लिए बोलेगा उस पोजीशन के रो और कॉलम हमें छोड़ने, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। 2 ऑर्डर का बचेंगे, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बचेगी, उसका हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। सेम वे से कोफैक्टर है, कोफैक्टर में सिर्फ इतना चेंज आएगा कि आपको प्लस माइनस के साइन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो रिलेशन मैंने आपको बताई थी कि माइनर और कोफैक्टर के बीच में वो रिलेशन होती है, उस रिलेशन का हम यूज करते हैं फाइंड करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि आप इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, ये एलिमेंट कौन सा है, पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है आपके पास 1 2, या फिर मैंने कहा कि आप इस पोजीशन का कोफैक्टर निकालो, ये पोजीशन कौन सी है 2 2, या मैंने आपको कहा आप इस पोजीशन का निकालो, ये पोजीशन कौन सी है बेटा 3 2, पोजीशन के निकालते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है, इन सफिक्स को ऐड करना है। अगर इन सफिक्स का जो सम है वो इवन आता है, 1 और 2 को ऐड करना है। अगर ये इवन आता तो प्लस का साइन लगाना है, ओड आता तो माइनस का साइन, क्योंकि वो रिलेशन से मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में रिलेशन होती है, माइनर और कोफैक्टर के बीच में, उस रिलेशन का हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 और 1 + 2 ओड, 3 हो गया, ओड हो गया तो माइनस का साइन लगाना है। फिर काम वही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो आपके पास बचा क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 7 3 9, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या एंट्री बची बेटा 4 7 6 9। पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है, 1 + 2 3 और माइनस का साइन लगा दिया। फिर आपने क्या छोड़ना है यहाँ से, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या बचा 4 7 6 9। आप इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा ये 36 माइनस में 42, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपके पास प्लस का 6। कितना आंसर आएगा बेटा इसका प्लस का 6, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे 2 2 की बात करें, पहले इन दोनों को ऐड करो, 2 + 2 4, प्लस का साइन लगाओगे, क्या छोड़ दोगे यहाँ से आप, यहाँ से हम छोड़ देंगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो क्या बचा 1 7 और 3 9, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 7 और 3 9, जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में लिखने हैं, बस कोफैक्टर में साइन लगाना होता है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 9, फिर माइनस का साइन, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन -21, तो कितना आंसर आपके पास आ रहा है बेटा -12। कितना आंसर आ रहा है बेटा ये -12। फिर 3 2 की बात करें, पहले 3 + 2 इन दोनों को ऐड करो, 3 + 2 कितना हो गया बेटा 5, 5 का मतलब ओड है तो माइनस का साइन। करना क्या है, यहाँ से भी थर्ड रो और सेकंड कॉलम आपने छोड़ना है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है, तो क्या बचा 1 4 3 6। सोल्व करें इसको तो ये आएगा 6 - 12, सोल्व करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी बेटा 6। तो ये हमारे पास क्या है बेटा 2 ऑर्डर में हमारे पास क्या है, ये माइनर, और 3 ऑर्डर में क्या है हमारे पास माइनर और कोफैक्टर है। एंड द सेम वे अगर हमें 3 ऑर्डर में डिटरमिनेंट निकालना है तो वो 3 ऑर्डर में हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं कि 3 ऑर्डर में डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। यही मैट्रिक्स रखते हैं। अब हम इसके डिटरमिनेंट की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं बेटा, डिटरमिनेंट की। अब इसी का हमने 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना है बेटा। तो 3 ऑर्डर का जो हमने डिटरमिनेंट निकालना है उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है वो आप देखें बेटा। 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकालते हैं, वो आपकी मर्जी होती है, आप कोई भी एक रो ले सकते हो या कोई भी एक कॉलम ले सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो मैं आपको पहले इसको फर्स्ट रो से करके दिखा रहा हूं कि फर्स्ट रो से इसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं।
इसको हमने नाम दे दिया बेटा ए का। अब हमने कहा इसका डिटरमिनेंट निकालो आप, इसको हम दोबारा लिख देते हैं लाइक दिस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने लिख दिया। हमने कहा इसका आप डिटरमिनेंट निकालो। ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 ऑर्डर की। तो इसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं? तो डिटरमिनेंट जो है वो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकालते हैं। पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी है बेटा, डिटरमिनेंट हम किसके लिए, हम 3 ऑर्डर में कोई एक रो या कोई एक कॉलम का यूज करते हैं। तो मैंने कहा कि आप इसको फर्स्ट रो से निकालो। पहले हम फर्स्ट रो से निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? आपने फर्स्ट रो का एलिमेंट लिखना है और उनके कोफैक्टर, इनके एलिमेंट और कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम होता है। इनके एलिमेंट और कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम होता है। कैसे? जैसे ये वाला एलिमेंट कौन सा है? 1 1, तो 1 1 लगा देंगे, साथ में इसका कोफैक्टर, फिर प्लस ये वाला एलिमेंट कौन सा है? 1 2, फिर इसका क्या लगा देंगे यहाँ पर? कोफैक्टर। ये एलिमेंट कौन सा है? 1 3, और साथ में क्या लगा देंगे बेटा? कोफैक्टर। एलिमेंट साथ में उसका कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम होता है उस रो के, जिस रो से या जिस कॉलम से करोगे आप, जिस रो या जिस कॉलम से करोगे उस एलिमेंट्स के, उस रो के एलिमेंट्स और कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम होता है डिटरमिनेंट। अब देखो इसकी वैल्यू निकालो। पहले तो हम कोफैक्टर के कारण साइन लगाएंगे। देखो इनको करने का एक तरीका होता है। पहले हम कोफैक्टर के कारण साइन लगाएंगे। पहले हम देखें यहां पर क्या है आपके पास? कोफैक्टर है 1 1। पहले साइन लगाओ। 1 + 1 2 प्लस का साइन, 1 + 2 3 और माइनस का साइन, और 1 + 3 4 प्लस का साइन। पहले आप साइन लगा लो कोफैक्टर के कारण। ये साइन जो आ रहे हैं वो कोफैक्टर के कारण हमने लगाए हैं, इनके साइन लगे, कोफैक्टर नहीं लिया अभी हमने। अभी हमने क्या किया? सिर्फ इनके साइन लगाए हैं। अब इसकी वैल्यू, पहले a11 की वैल्यू रखो। a11 कितनी थी बोला बेटा? 1 की। और फिर इस पोजीशन के रो और कॉलम छोड़ दो आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो क्या वैल्यू आएगी? 4। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो यहां से, तो क्या वैल्यू आने वाली है बेटा? 5 6 8 9, 5 6 8 9। फिर 1 2 कितना आपके पास? 2। फिर क्या करोगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे हम, कितना आएगा बेटा? 4 6। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 4 6 और 7 9। फिर प्लस का साइन हमारे पास है यहाँ पे। फिर 1 3 की बात करें, 1 3 कितना है बेटा? 3 है हमारे पास। और फिर यहाँ से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आप छोड़ देना। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ोगे तो क्या वैल्यू आएगी बेटा? 4 5 7 8 लाइक दिस। इसको हम सोल्व करेंगे। कितना आ रहा है? 45 - 48 -2 आ रहा है, 36 - 42 प्लस 3, ये कितना आ रहा है बेटा? 32 - 35। सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू हमारे पास आने वाली है? ये आने वाला माइनस का 3, ये आने वाला प्लस का 12, ये आएगा माइनस का 9। सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 0। ये हमारे पास क्या होता है बेटा? डिटरमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिटरमिनेंट बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि डिटरमिनेंट हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से निकाल सकते हैं। ये तो हमने फर्स्ट रो से निकाला। अगर मैं आपको बोलता है कि आप इसको थर्ड कॉलम से निकालो, किससे निकालो बेटा? थर्ड कॉलम से। तो थर्ड कॉलम से निकालते तब भी आंसर यही आता हमारे पास 0, तब भी आंसर यही आता। मैंने अभी भी बोल रहा हूं बेटा ये डिटरमिनेंट हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन वो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकाल सकते हो। अगर आपको मैं कहता कि आप इसको थर्ड कॉलम से निकालो तो आप कैसे निकालते? ध्यान दो बेटा, अगर थर्ड कॉलम से हमें बोलता तो डिटरमिनेंट ऑफ फिर कैसे हम निकालते? तो पहले तो थर्ड कॉलम ये वाला मैंने क्या बोला था? इनके एलिमेंट साथ में इनके कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम होता है। तो ये एलिमेंट कौन सा होता है आपके पास? 1 3, साथ में इसका क्या लगा दोगे आप? कोफैक्टर। ये वाला एलिमेंट कौन सा होता है? 2 3, साथ में इसका क्या लगा दोगे बेटा? कोफैक्टर। ये एलिमेंट कौन सा होता है बेटा? 3 3, और साथ में इसका क्या लगा देंगे बेटा? आप कोफैक्टर, लाइक दिस। तो ये आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा। आप पहले साइन लगाओ। आप 1 + 3 4 प्लस का साइन, 1 3 कितना है? 3। क्या छोड़ दोगे यहां से? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा? 4 5 7 8। फिर 2 3 माइनस का साइन, क्या करोगे यहां से आप? 2 3 कितना है? 2 3 है 6। क्या करोगे यहां से? सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो। सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया। 1 2 7 8। सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया। 1 2 7 8। फिर 3 3, फिर से प्लस का साइन। 3 3 की वैल्यू 9। क्या करोगे यहां से?
ये एलिमेंट्स है बेटा, ये कोफैक्टर है, पहले एलिमेंट लिखने हैं फिर उनकी पोजीशन छोड़नी है हमने। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो कितना आएगा बेटा 1 2 4 5। इसको सोल्व करो आप, कितना आएगा बेटा 3, हो जाएगा 32 माइनस 35 माइनस 6, हो जाएगा 8 माइनस 14, हो जाएगा 9, हो जाएगा 5 माइनस 10, 5 माइनस 8 सॉरी 5 माइनस 8। सोल्व करो बेटा इसको आप, हो जाएगा माइनस का 9 प्लस के 36 और माइनस के 27। सोल्व करने पर इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा 0। चाहे आप इसको फर्स्ट रो से निकालो, थर्ड रो से निकालो, या किसी भी कॉलम से किसी भी रो से निकालो, आंसर यही आएगा। एक और पार्ट कर लेते हैं, मैं आपको बोलता आप इसको सेकंड रो से करो, तो सेकंड रो से करते तो भी कैसे करते इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तब भी आंसर 0 ही आता। ये पोजीशन कौन सी होती है, ये पोजीशन होती है आपके पास कौन सी बेटा 2 1, तो 2 1 साथ में इसका कोफैक्टर, फिर 2 2 साथ में इसका कोफैक्टर, फिर 2 3 साथ में इसका क्या आता है बेटा कोफैक्टर, लाइक दिस। A11 साथ में इसका कोफैक्टर, A22 साथ में इसका कोफैक्टर, A23 साथ में इसका कोफैक्टर। अब पहले साइन लगाओ, ये माइनस का आएगा, 2 1 कितना है बेटा 4, क्या छोड़ देंगे यहाँ से, यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 3 8 9, 2 3 8 9, फिर 2 2 की बात करें तो क्या छोड़ देंगे यहाँ से सेकंड रो, पहले तो साइन लगा 2 2 प्लस का साइन 5, और क्या छोड़ देंगे बेटा यहाँ से सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 1 3 7 9, 1 3 7 9, और फिर 2 3 के कारण क्या आएगा बेटा माइनस का साइन, 2 3 कितना है बेटा आपके पास 6, और क्या छोड़ दोगे यहाँ से सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 1 2 7 8, 1 2 7 8 सेकंड रो और थर्ड कॉलम। इसको सोल्व करो, ये कितना आएगा -4, ये कितना हो जाएगा 18 माइनस के 24, ये हो जाएगा 5, ये कितना आएगा बेटा 9 माइनस के 21, और प्लस माइनस के 6, और ये कितना हो जाएगा बेटा 8 माइनस के 14। तो यहां से देखें तो हमारे पास कितना बचेगा 6 प्लस 24 हो गया, यहां से देखें तो प्लस के माइनस के 60 हो गया, और यहां से देखें तो माइनस माइनस प्लस प्लस के 36 हो गया। तो क्या आंसर आने वाला बेटा इसका 0, तो 0 आंसर आएगा। चाहे आप इसको किसी भी रो से निकालो बेटा, किसी भी कॉलम से निकालो, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो हमेशा सेम आपके पास आएगा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसको निकालो, आंसर हमारे पास आएगा बेटा इसका सेम आएगा। एक चीज और ध्यान में दे बेटा, जो हम ये प्लस माइनस के साइन लगा रहे हैं, आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन होते हैं, ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, और ये प्लस का। तो आप इससे भी यूज कर सकते हो साइन, जैसे मैंने फर्स्ट रो से निकाला था तो प्लस का साइन आ गया, फिर माइनस का आ गया, फिर प्लस का आ गया। फिर मैंने थर्ड कॉलम से निकाला था, थर्ड कॉलम से निकाला तो पहले प्लस का साइन आ गया, फिर माइनस का, फिर प्लस का, वैसे भी कर सकते हो। मैंने सेकंड रो से निकाला तो पहले माइनस का साइन आया, फिर प्लस का, फिर माइनस का। तो ये आप ऐसे भी इसको ध्यान में रख सकते हो कि पहले प्लस का साइन, अल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव साइन आते हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगर आप कोफैक्टर से साइन ना लगाना चाहो तो पहले आप साइन लिख के और फिर आप माइनर निकाल दो इनका, उससे भी आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, डिटर्मिनेंट है किसका बेटा, 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक हमारे पास होती है बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, बस सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है बेटा जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास इक्वल टू 0 आता है, उसको बोलते हैं बस सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, या जिसका डिटर्मिनेंट, जैसे हमने पीछे वाला एग्जांपल किया था उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा था, उसको फिर उसको क्या बोलते हैं, अब सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है बेटा जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, उसको मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की बात करते हैं अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हम इसकी बात करते हैं।
फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा है बेटा, पहले कह रहा है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उनको मल्टीप्लाई करो, बाद में उसका डिटरमिनेंट निकालो, या पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो फिर डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालो, बाद में उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये दोनों का इक्वल होता है बेटा। आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो या डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालो, उन दोनों का आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारे पास इसमें, जैसे मैंने कहा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ओड ऑर्डर की, 0 2 -3 -2 3 0 4 -4 और 0 ओड ऑर्डर की, तो इसका डिटरमिनेंट आपको निकालने की जरूरत नहीं है बेटा। इसका डिटरमिनेंट जो आएगा ना बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसके हम डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं ओड ऑर्डर की, तो इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर, ओड ऑर्डर का मतलब हो गया बेटा 3:3 या फिर 5:5 या फिर 7:7 एंड सो ऑन। इनका 2:2 का नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2:2 मैट्रिक्स ले लूंगा, 0 2 -2 और 0, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसका 0 नहीं आएगा। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर की, 3:3 5:5 7:7, उसका डिटरमिनेंट 0 आता है। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट यहाँ से निकालूं तो 0 -4, तो कितना आंसर आ रहा है बेटा, इसका +4 आंसर आ रहा है, ये 0 नहीं आएगा। मैं ओड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स 2 0 0 0 4 0 0 0 3, मैंने कहा इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो इसको भी निकालने की जरूरत नहीं है। ये एक एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, यहाँ से हमारा टाइम बचता है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसका प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ध्यान दे बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये आपने ध्यान देना है। लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में वो आपको बोल रहा है बेटा k into a, इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू k रेज टू पावर n इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ a। यहां पर a जो है वो n:n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जितने ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है ना उतनी k की पावर यहां बाहर आ जाएगी और इंटू में क्या आएगा बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ a आएगा। इसको मैं प्रूफ भी करके बताता हूं आपको, थोड़ा सा आपको